हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ पे शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल का पार्ट भी मैं लूँगी 6 इंचेस। तो 6 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों लाइन्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो ये हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसे हमें 4 फोल्ड करना है, तो यहाँ से हम ट्राइंगल में इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको ट्राइंगल में 4 फोल्ड करना है। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे 2 फोल्ड करके रखना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करनी होगी। हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ से लेंथ में लूँगी 35 इंचेस, तो 35 पे हमें एक मार्क कर लेना है। यह है हमारे बॉटम के पार्ट की लेंथ। तो ये हमने 35 पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर हमने उसी शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इस स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना है, और बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर दोनों नेक हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ हमें सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना होगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह की बायस स्ट्रिप कट की हुई है, जिससे हम यहाँ पे उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे, और नॉचेस लगाने के बाद इसे बैक साइड पे टर्न करके सिलाई कर लेना है। जैसे हमने नेक तैयार किया है वैसे ही हमें आर्म होल को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का पार्ट भी तैयार है। अब हमें जो पैटर्न करनी है उसके लिए मैंने इस तरह से बेल्ट कट कर लिया है, जिसकी लेंथ है 3 इंचेस। इसे मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है इस तरह से।
2 फोल्ड मैंने लिया है 3 इंचेस का। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है और सिलाई करके इसे राइट साइड पे हम टर्न कर लेंगे। तो रॉन्ग साइड पे हमें फोल्ड करके इसे सिलाई करना है और इसे मैंने राइट साइड पे इस तरह से टर्न कर लिया है, जिसकी लेंथ है 34 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है इसमें हमें इस पैटर्न को फिक्स करना है। तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे, तो 3 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है। इस तरफ भी हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। हल्की सी हमें गोलाई देनी है यहाँ पे और दोनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है उस पे हमें इस बेल्ट को अटैच करना है। तो इस बेल्ट का हमें मिडल लेना है। तो यहाँ पे मिडल पे हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम मिडल पे इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे हमें ऊपर से कवर सिलाई लगा के इस बेल्ट को यहाँ पे फिक्स करना है और इसे हमें जो हाफ पार्ट है उसे हमें बैक साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे भी आपको मार्किंग करके सिलाई करके यहाँ पे बेल्ट को फिक्स करना है। इसी तरह से दोनों तरफ से हमें सिलाई कर लेना है। ऊपर से बस आपको कवर सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे कवर सिलाई लगा दी है और बेल्ट को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी फिक्स कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट हमने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से हमें बैक साइड को भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग करना है और इसी तरह से इस तरह भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे इसे से डबल फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। जो हमने यहाँ पे बेल्ट से पैटर्न की थी उसके ऊपर हम इस तरह की एक रेडीमेड लेस लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने लेस ली हुई है, जिसे ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के पूरी लेंथ में इससे हमें फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है। और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।